साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और आप मध्य प्रदेश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सेकंड ईयर की विद्यार्थी है और आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स पोषण एवं नैदानिक आहार यानी न्यूट्रिशन एंड डाइटिट्स है, तो आपका कोर्स का शीर्षक होगा सेकंड ईयर के लिए टाइटल ऑफ पेपर मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल। तो साथियों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आपका थ्योरेटिकल सिलेबस, प्रैक्टिकल सिलेबस और उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की तरफ, थ्योरेटिकल सिलेबस की तरफ। उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिकल और फिर बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो साथियों आपका यूनिट फर्स्ट है न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के अंदर पोषण नैदानिक आहार में। पहला यूनिट आपको दिखाई दे रहा है विभिन्न आयु समूह हेतु आहार प्रबंधन। आपको इस यूनिट फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना होगा आहार प्रबंधन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डाइटेटरी मैनेजमेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग डाइटरी मैनेजमेंट्स, आहार प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, अनुशासित आहारीय मात्रा, रिकमेंडेड डाइट्स अलोनेस यानी आरडीए। उसके बाद आता है दैनिक भोजन का आरडीए में परिवर्तन। फर्स्ट यूनिट का सेकंड पोर्शन में आपको पढ़ना होगा भोजन एवं हमारा शरीर, फूड एंड अवर बॉडी, शारीरिक संरचना यानी बॉडी कंपोजिशन, भोजन का चुनाव, चूज ऑफ फूड, भोजन की कैलोरी वैल्यू ऑफ फूड और आहार संशोधन, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। तो फर्स्ट यूनिट में दो पोर्शन दिए हुए हैं। पहला जो पोर्शन आएगा विभिन्न आयु समूह में आहार प्रबंधन और उसके बाद भोजन एवं हमारा शरीर। हम चलते साथ ही यूनिट नंबर 2 की तरफ और यूनिट नंबर 2 में आएगा बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन और उसके बाद बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन के बारे में। इसमें आपको फर्स्ट 1.1 में पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी पोषणीय आवश्यकताएं, 1.2 में पोषण संबंधी समस्याएं, 1.3 में फीडिंग पैटर्न और 1.4 में विशिष्ट कुपोषणीय रोग, स्पेशल डिफिशियंसी डिसीज़। उसके बाद फर्स्ट सेकंड यूनिट का सेकंड जो पोर्शन है शालेय बच्चों हेतु आहार प्रबंधन, डाइटरी मैनेजमेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। 2.1 है आपका पोषणीय आवश्यकताएं, स्नैक्स, स्कूल लंच एवं टिफिन का महत्व, पोषण संबंधी समस्याएं। तो ये साथियों आपकी यूनिट नंबर 2 हो जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ से निकल कर यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 आप लोगों की दे रखी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आहारी प्रबंधन। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा किशोरावस्था तो आहारी प्रबंधन और किशोरा काल में शारीरिक परिवर्तन। यहाँ पर आपको 3.2 में पढ़ना होगा पोषणीय आवश्यकताएं, 3.3 में रुचिकर एवं अरुचिकर भोजन, 3.4 में भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले कारक, 3.5 में किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं, फोर्थ प्रौढ़ा अवस्था में आहारी प्रबंधन, 4.1 पोषणीय आवश्यकताएं और 4.2 भोजन की पर्याप्तता, 4.3 कम लागत वाला संतुलित आहार और 5 नंबर पर दिया हुआ है वृद्धावस्था हेतु आहारी प्रबंधन। 5.1 आपको पढ़ना होगा पोषणीय आवश्यकताएं, 5.2 में आ जाता भोजन की आवश्यकताएं, 5.3 में वृद्धावस्था में पोषण संबंध। उसके बाद हम चलते यूनिट नंबर 3 से निकल कर यूनिट नंबर 4 की तरफ। गर्भावस्था एवं दात्री अवस्था हेतु आहारी प्रबंधन, गर्भावस्था में आहार, पोषणीय आवश्यकताएं, 1.2 में आपको पढ़ना पड़ेगा जटिलताएं, 1.3 में शारीरिक परिवर्तन, 2 में दात्री अवस्था में आहार, 2.1 में पोषणीय आवश्यकताएं, 2.2 में गर्भावस्था के दौरान वर्जित भोजन, 2.3 में लैक्टोजेनिक डाइट, 2.4 में फार्मूला फीडिंग। उसके बाद 3 नंबर पर आएगा विनिंग और 3.1 है भोजन योजना, 3.2 फार्मूला एवं फार्मूला फीड बनाना और 3.3 सही समय पर विनिंग का महत्व। तो साथियों इस प्रकार से टोटल आपके सिलेबस में 4 यूनिट दी हुई है। इन चारों यूनिट को आपको थ्योरेटिकल रूप से तैयार करना है जिसमें आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि कॉलेज के अंदर लिया जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ। ये प्रैक्टिकल सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद आता है प्रैक्टिकल सिलेबस प्लानिंग ऑफ डाइट्स, आहार संशोधन, पूर्व बाल्यावस्था, शाला जाने वाले, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, यानी इन सब के लिए आहार आयोजन और आहार संशोधन के बारे में आपको पूरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार करना है। तो साथियों, ये हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस। अब आ जाते हैं हम लोग आपका जो न्यूट्रिशन और डाइटिशियन, पोषक और आहार वाला जो पूरा सिलेबस है सेकेंड ईयर का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो हम चलते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आप इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो निश्चित ही वार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें 100% सफल होंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न दे रहेगा, आहार प्रबंधन का परिचय दे दिए, इंट्रोड्यूस डाइट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंधन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से समझाइए। आहार प्रबंधन क्या होता है, व्हाट इज डाइट मैनेजमेंट। चौथा प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है। साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। एक स्वस्थ शरीर के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है, वाई डाइट मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आहार प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको भी करेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आहार प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज मोर इज दिस रन ऑफ द माई लाइफ। तो इसमें थोड़ा सा फूड वर्ड जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुशासित आहारी मात्रा क्या है। अनुशासित आहारी मात्रा क्या है, व्हाट इज रेगुलेटेड डाइट्स इंटैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दैनिक भोजन की मात्रा में आरडीए परिवर्तन क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन की आवश्यकता अनुसार हमारे शारीरिक संरचना को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ शारीरिक संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन अ हेल्थी बॉडी कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे भोजन का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, हाउ टू चूज गुड फूड। और भोजन का कैलोरी मान क्या होता है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन में कैलोरी मान की आवश्यकता क्यों होती है और कैलोरी मूल्य को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ शरीर के लिए आहार संशोधन क्यों आवश्यक है। 14, बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व बाल्यावस्था में पोषणीय आहार की आवश्यकताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्या कौन कौन सी आती है, टिप्पणी लिखिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इन द अर्ली चाइल्डहुड, राइट अ नोट। फीडिंग पैटर्न को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट और कुपोषण रोग क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शाला में पढ़ने जाने वाले बच्चों का आहार प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, हाउ इज डाइट मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 20, शाला में पढ़ने जाने वाले बच्चों में पोषण की आवश्यकताओं को समझाइए, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 21, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के टिफ़िन के महत्व को समझाइए और टिफ़िन किस प्रकार तैयार होना चाहिए, मतलब उनके टिफ़िन में कौन कौन से डाइट का उपयोग होना चाहिए, कौन कौन से हेल्दी फूड इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय में पढ़ने जाने वाले बच्चों के पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किशोर अवस्था में व्यक्तियों के पोषण संबंधी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। 24, प्रौढ़ावस्था में आहार के प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, हाउ इज डाइट मैनेजमेंट इन द एडल्टहुड। 25, वृद्धावस्था में आहार का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। इस क्वेश्चन को साथियों थोड़ा सा आप करेक्ट कर लिएगा। एक्सप्लेन हाउ टू डाइट मैनेजमेंट इन द ओल्ड एज। वृद्धावस्था में आहार प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। 26, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को समझा, एक्सप्लेन द फिजिकल चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग द एडल्टनेस। 27, किशोरावस्था में किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, वाइट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर नीडेड टू एडल्टनेस। क्वेश्चन नंबर 28, रुचिकर एवं अरुचिकर भोजन क्या होता है, समझाइए। 29, बहुत ज़्यादा आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, टिप्पणी लिखो। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिएगा।
बहुत ज़्यादा मात्रा में आहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, टिप्पणी लिखिए। व्हाट आर द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द मोस्ट ऑफ द फूड। क्वेश्चन नंबर 30, किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी पैदा होती है, टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रौढ़ावस्था में आहारी प्रबंधन को समझाइए। 32, प्रौढ़ावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 33, प्रौढ़ावस्था में कम लागत वाला संतुलित भोजन आहार कौन कौन से होते हैं, मतलब कम पैसों में आप अच्छा सा अच्छा फूड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वृद्धावस्था हेतु आहारी प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन द डाइटरी मैनेजमेंट्स फॉर ओल्ड एज। 35, वृद्धावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 36, गर्भावस्था में आहारी प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। 37, गर्भावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 38, दात्री अवस्था में आहार प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन को 38 को भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। दात्री अवस्था में आहार प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। 39, गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से भोज्य पदार्थ वर्जित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 40वां, लैक्टोजेनिक डाइट पर टिप्पणी लिखो। फार्मूला फीडिंग क्या है। 41, 42, विनिंग क्या है, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 43, विनिंग के सही समय के महत्व को समझाइए। 44, फार्मूला और फार्मूला फीडिंग कैसे तैयार की जाती है। 45, शाला में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आहार का प्रबंधन करने पर टिप्पणी लिखो। तो साथियों ये थे हमारे आहार प्रबंधन के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। निश्चित ही आप इनको पढ़ेंगे तो सफल अवश्य होंगे। साथियों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके से मदद कर सकेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करके लेकर आते हैं। तो साथियों लाइक करें, थंब दिखाकर अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो साथियों नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।